क्या आप ब्लाउज़ तो सिल लेते हैं लेकिन इतनी प्यारी फिनिशिंग नहीं आती, आर्म के पास झोल आने लगता है या फिटिंग में गड़बड़ हो जाती है? तो आज की वीडियो में मैं इस ब्लाउज़ को इतनी आसान और इजी तरीके से सिलने वाली हूँ कि आप देख करके बिल्कुल ही आसानी से बना पाएंगे, है ना? नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। तो कैसे हैं आप? मैं हूँ कोमल और आज मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग करने वाली हूँ, जिसका मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। आप इसे नोट कर लें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे इसका कमर 34 था तो उसमें मैंने 4 का डिवाइड दिया है, तो हमारे पास आ गया है 8.5, ठीक है, 8.5। फिर 1 इंच टक्स के लिए और फिर 1.5 इंच हमारे मार्जिन के लिए। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अस्तर को एक साइड से फोल्ड किया है और इस तरीके से बैक पार्ट का मार्किंग कर दिया है। अब इसकी लंबाई मैं देख लेती हूँ ब्लाउज़ को नाप करके। ये सिला हुआ ब्लाउज़ है जिसे हमें नाप करके सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। तो मैंने इसे नाप करके और स्क्रीन पर मैंने सारा मेज़रमेंट आपको बता दिया है। तो देख लीजिए, इसकी लंबाई इस तरीके से हम हल्के हाथ से खींचेंगे कंधे से नीचे तक तो 14.5 इंच आ रही है, ठीक है। तो मैंने नीचे से 1/2 इंच छोड़ा है जितना कि हमारा सिलाई में चला जाएगा और फिर 15 इंच पे मैंने मार्क किया है, मतलब कि ऊपर से भी 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो फिर हमारे पास 14 इंच बिल्कुल ही इक्वली बराबर से बच जाएगा बनने के बाद, है ना। उसके बाद मैंने इस तरीके से 15 इंच पे मार्क कर दिया है और फिर स्केल की हेल्प से इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स जैसा बना लिया है। अब शोल्डर के लिए मैंने क्या किया है 5.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ठीक है ना, क्योंकि बैक साइड का गला हमारा बहुत ही छोटा है। फिर 6.5 इंच का मैंने आर्म होल लिया है और उसके बाद इसे भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर ये हमारा 8.5 इंच वाला लाइन और ये हमारा टक्स वाला लाइन, जो बैक पार्ट में टक्स होता है ना वो। फिर मैंने 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क किया है और हल्के हाथ से इस तरीके से गोलाई दे दी। अब बैक पार्ट का पीठ जो होता है ना, गला बैक पार्ट का, वो मैंने 6.5 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इधर मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। ऊपर मैंने 2.75 यानी कि 3 इंच से थोड़ा सा कम लिया है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली और हल्के हाथ से गोलाई देते हुए बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली। अब मैं इसे फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ, है ना। कितना आसान था। आपके पास कमर का जो भी मेज़रमेंट है उसमें आप 4 का डिवाइड दे करके और बैक पार्ट की मेज़रमेंट को आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने इसे 1 से 1.5 इंच, जितना आपका चेस्ट है, मतलब थोड़ा हेवी चेस्ट होता है, कमर और चेस्ट में 4 से 5 इंच का अंतर होता है, तो हमें इसे 1.5 इंच ज़्यादा बढ़ा लेना है, ठीक है। तो मैंने देख लीजिए बैक पार्ट इधर फ्रंट पार्ट के ऊपर रख दिया है और आर्म होल का जो है निशान लगा रही हूँ। फिर गले का भी मैं इसी तरीके से, गला हमारा थोड़ा सा छोटा है यानी 1/2 इंच छोटा है। पीछे का 6.5 था तो आगे का हमारा 6 है, केवल 6 है। तो मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है और आगे की जो लंबाई है देख लीजिए, मैं 13.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ओके। उसके बाद इधर मैंने 1.5 इंच ऊपर किया है और यहाँ पे तो हमने 13.5 इंच पे मार्क किया था। सेंटर की मार्किंग दे दी मैंने ऊपर, कंधे का जितना सेंटर है उतना, और इस तरीके से मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर हम 1.5 इंच का यहाँ पर टक्स लगाएंगे, है ना। जो जिस टक्स की लंबाई हमारी होगी 2.5 इंच, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैंने यहाँ से 2 इंच ऊपर लिया है टक्स के लिए। फिर इसे थोड़ा तिरछा रख कर लेंगे। तिरछा टक्स लेते हैं ना तो हमारा जो 4 टक्स ब्लाउज़ है वो एकदम कटोरी जैसा आता है, ठीक है। और फिर 2-2 इंच का डिस्टेंस लेकर के वो इधर का भी दोनों टक्स का हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। हेवी साइज़ है दोस्तों, तो थोड़ा 2-2 इंच का ही डिस्टेंस लेना कंपलसरी हो जाता है। फिर इधर से मैंने 4 इंच की लंबाई ली है और इधर से मैंने 1.5 इंच कम किया है, क्योंकि ऊपर का हम टक्स लगा देंगे ना तो कम हो जाएगा ना,
तो ये बेल्ट पट्टी है हमारी उसमें जोड़ने वाली। तो अब ये मार्किंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब इसे मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एक पॉइंट का आप ध्यान रखते हुए ब्लाउज़ को बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगा, कहीं भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अब देखिए नीचे का जो कपड़ा है हमारा, नीचे का जो अस्तर है, मैं आपको बता देती हूँ, ये अस्तर मेरा पूरा 1 मीटर का है। ठीक है, आप कम कपड़े में कटिंग कर रहे हैं तो स्लीव्स के लिए आपके कपड़े में थोड़ी कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसमें जॉइंट कर लें। बिकॉज़ 10 इंच का लंबा हमें इसमें मतलब बाजू देना है। आप अपने हिसाब से स्लीव्स को छोटा या लंबाई में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है स्लीव्स को, और इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे। देखिए 18 इंच है इसकी पूरी चौड़ाई जो है, और लंबाई हमें 10 इंच रखनी है। तो उस तरीके से मैं कटिंग करते टाइम इसमें जॉइंट करके और आपको बताऊंगी। तो ये अस्तर की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने लिया है मेन फैब्रिक, और मेन फैब्रिक का सबसे मेन है बॉर्डर का साइड हमें स्लीव्स के लिए निकालना है। तो जैसे कि हमारा स्लीव्स का जो चौड़ाई है, मतलब लंबाई जो है उसकी बाजू की 10 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 11 इंच लेते हुए उसे कट कर लिया है। 1 से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और उसके बाद बैक पार्ट देख लीजिए, इस तरीके से फिट नहीं हो रहा था मेरा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मतलब कपड़ा थोड़ा चौड़ाई में कम हो जा रहा था। देखिए इधर फिर मैंने इसे सेट किया, एक साइड में खुला भाग है यहाँ पर। फिर इधर से एक वाला उठा करके, डबल है ना, तो मैंने एक उठाया है और इस तरीके से कट कर लिया है। ठीक है, ये बैक पार्ट हमारा कट हो गया है और लंबा चौड़ा कपड़ा हमारे फ्रंट पार्ट के लिए बच गया है। फिर मैंने इस तरीके से इस पर अपना फ्रंट पार्ट रखा है, और नीचे हमने बेल्ट की पट्टी रखी है, और फिर इसे इसी तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब स्टिचिंग की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमें इसे कंप्लीट करना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि कटिंग की वीडियो जैसे ही आए आपको पता चल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।